Good morning students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn हिंदी सब्जेक्ट कक्षा 8. चलो हमारा पाठ कंटिन्यू रखें. पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स. उसमें आगे हम आज देखेंगे पाठ. चलो जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया यानी उसे चुना गया. अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया. कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई. सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है. खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है. लौटने में मुश्किल होती है. आरंभ में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है. हड्डियाँ कमजोर हो जाती है. दिमाग तैयार होने में समय लगता है. सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया. वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उन्हें यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की. अब देखो सुनीता जी जहाँ पे रही अंतरिक्ष यात्रा के लिए उन्होंने जो तैयारी की और वहाँ कौन सी कठिनाई आती है उनके बारे में हमें बताती है. उन्होंने उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की. अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना. वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी. अब उन्होंने जो प्रशिक्षण लिया उनसे वो पूरी तरह अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी. अब आगे देखते हैं. चलो सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही. प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे. देखो उन्हें यह प्रशिक्षण लेने में भी 8 साल लगे थे और 9 दिन वो पानी में भी रही, पूरा दिन. तो गोताखोर जो होता है यहाँ पे हमने देखा ना, गोताखोरी यानी समुद्र के गहरे पानी में जाना. तो इसी तरह से वो 9 दिन पानी में भी रहकर उन्होंने प्रशिक्षण अपना पूरा किया. डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची. 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की. पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी. यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था. अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए. इस अभियान में सुनीता 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे और 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है. अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई. सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के सैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा. सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके. शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि. अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी. सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया. इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए. सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है. दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं. अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने के लिए बढ़िया जगह है
और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझते रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता, यहाँ से सिर्फ दिखाता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। देखो वो वापसी कब आई थी उनकी, तो 22 जून 2007 में वो पृथ्वी पर वापस आ गई थी और उन्होंने 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में बिताए थे। तो यह उनका एक रिकॉर्ड बना। ओके, तो अब हम उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलो बच्चों, हम डायरेक्टली जो स्वाध्याय है वो हम वर्कबुक में ही करेंगे। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, वो वर्कबुक में आप करना। ओके, चलो यहाँ पे है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर विकल्प से सही चुनकर लिखना है। चलो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग खाली जगह का अंतरिक्ष यात्री था। कहाँ का था? अमेरिका, फ्रांस, रसिया या इंग्लैंड? तो अमेरिका, तो हमें ए लिखना है। करनाल शहर किस प्रांत में आता है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के हरियाणा? तो डी हरियाणा में आता है। सुनीता विलियम्स के पिता डैश थे? प्रोफेसर, डॉक्टर, व्यापारी की इंजीनियर? तो वो डॉक्टर थे। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला दोनों को किसने बेहद लगाव था? किससे बेहद लगाव था? तो दोनों को भारतीय संगीत से बहुत ही लगाव था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो वह 360 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी। चलो, अब खाली जगह है। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय डैश है? तो वो कौन है? अंतरिक्ष यात्री। सुनीता का डैश होना हमारे लिए गर्व की बात है? तो सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। झुलासन गांव गुजरात के डैश जिले में है? तो वह मेहसाना जिले में है। दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स के डैश में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे? तो कालमाउथ। क्या आएगा? कालमाउथ। सुनीता की माता का नाम क्या है? तो सुनीता की माता का नाम उर्सबाइन है। स्पेस शटल डैश में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे? तो कितने? अटलांटिस स्पेस में 7 अंतरिक्ष यात्री थे। चलो, अब वाक्यांश चुनकर विधानों के पूर्ण कीजिए। सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी क्योंकि उनका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। तो आपको यह आंसर ब लिखना है। सुनीता शिक्षक की चहेती थी क्योंकि वह पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियां अलग थी, लेकिन वह भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था। चलो, अब बच्चों ये मैंने विकल्प वाले जो क्वेश्चन आंसर थे वो करवा दिए। अब जो बड़े क्वेश्चन आंसर है उसकी मैं फोटो भेज दूंगी, तो आप उनमें से देखकर कर लेना। ओके।